हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है पैसों से भरा संदूक। एक बहुत बड़ा पंडित भक्त था जो हर रोज पूजा किया करता था। हर समय भक्ति में लगा रहता और सच्चे मन से भगवान को प्रसन्न करने में लगा रहता था। उसने भगवान की सेवा करने के लिए अपनी शादी तक नहीं की थी और रोज सुबह उठकर भगवान की पूजा किया करता, फिर मंदिर जाता और शाम को फिर से पूजा पाठ करके अपना सो जाता। एक दिन की बात है कि उसकी भक्ति को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन भी दिए। भगवान ने उसे एक वरदान मांगने को कहा। पंडित भगवान की भक्ति तो करता था लेकिन थोड़ा लालची भी था। उसने भगवान से कहा, हे भगवान, मुझे एक ऐसा संदूक दे दो जो पैसों से भरा हो और जिसमें से मैं जितना भी पैसा निकालूं वो वापस उतना ही भर जाए। भगवान मुस्कुराए और उससे कहा कि मैं तुम्हें वरदान में संदूक देता हूँ। पंडित के सामने एक संदूक आ गया और भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। पंडित ने संदूक खोला तो वह नोटों से भरा हुआ था और ये देखकर वह बहुत खुश हुआ और उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा, चलो पैसे निकाल कर देखता हूँ कि संदूक फिर से भरेगा या नहीं, और ये चेक करने के लिए उसने संदूक को खाली कर दिया। और जैसे ही उसने संदूक को नीचे रखा तो संदूक वापस नोटों से भर गया। यह देखकर पंडित उछल उछल कर बहुत खुश हुआ। अब पंडित रात को सोने के लिए लेट गया तो वह सपने बुनने लगा कि अब तो मेरी ज़िंदगी में इतना पैसा है कि मैं पूरी दुनिया भी खरीद लूँगा। गाड़ी, नौकर, महल सब चुटकियों में खरीद सकता हूँ। और ये सब ख्याल बुनते बुनते वह सो गया। सुबह जब वह उठा और पैसे की खुशी में वह पूजा पाठ करना भी भूल गया और एक पेपर पर लिस्ट बनाने लगा कि बाहर जाकर क्या क्या खरीदें। उसने बहुत सारे बिना गिने पैसे निकाले और अपनी सारी जेबों में भरकर बाहर निकल गया। पंडित एक दुकान पर पहुंचा और वहां नोटों की गड्डी निकालकर उसने कहा कि मुझे सारा वीआईपी लोगों वाला राशन का सामान भर दो। लेकिन नोटों की गड्डी को देखकर दुकानदार को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। पंडित ने कहा, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। जो भी तेरे पास सबसे महंगा अच्छा खाने का सामान है और जो सब्जियां हैं सब पैक करवा कर मेरे घर भिजवा दे। दुकानदार हंसने लगा और उसने कहा कि कौन सी दुनिया में जी रहे हो भाई, यह कागज़ की गड्डियाँ किसी काम की नहीं हैं। अगर तुम्हारे पास अनाज है, खाने पीने की कोई वस्तु है, ये चावल गेहूँ वगैरह है तो लेकर आओ, उनसे तुम्हें सामान मिलेगा। ऐसे कागज़ के मेरे पास बेकार में पड़े हैं और आजकल इन्हें कोई नहीं लेता। ये सिर्फ कागज़ के टुकड़े ही हैं। सुनकर पंडित हंसने लगा और कहने लगा कि अरे भाई, इतने सारे पैसे देखकर तेरा दिमाग खिसक गया है तो तू कुछ भी बोल रहा है। पहली बार देखे हैं क्या इतने सारे पैसे? दुकानदार ने कहा, अरे भाई, मेरा टाइम खराब मत करो। अगर तुम्हारे पास कुछ अनाज वगैरह है तो ले कर आओ और कागज़ के टुकड़े जितने चाहिए मेरे से ले जाओ। पंडित को समझ नहीं आ रहा था और उसने सोचा कि दुकानदार को सामान बेचना ही नहीं है और वह आगे चल पड़ा। आगे जाकर एक कपड़ों की दुकान पर वह गया और कहा कि जो सबसे महंगा कपड़ा हो वो मुझे दिखाओ। दुकानदार ने सबसे महंगे कपड़े उसे दिखाए और बिल भी दे दिया। बिल देखकर पंडित ने दुकानदार की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, बस इतना सा? मैंने तो कहा था मुझे सबसे महंगे कपड़े दिखाओ, लेकिन यह कुछ हज़ार के ही कपड़े हैं, लाखों के कपड़े हैं तो मुझे दो। और पंडित पैसों की 2 गड्डियाँ निकालकर दुकानदार के सामने रख दी। दुकानदार ने पैसों की गड्डियाँ देखकर कहा, अरे भाई, किसी और को पागल बना, मैं ही बेवकूफ़ मिला हूँ तुझे पागल बनाने को। चल यहाँ से, टाइम वेस्ट करने चले आते हैं। ये कागज़ के टुकड़े
कब के बंद हो चुके हैं। कुछ अनाज वगैरह हो तो लेकर आ, नहीं तो जा अपना काम कर। पंडित हैरान रह गया कि अभी तक तो लोग पैसों के पीछे इतना भाग रहे थे और अब एकदम से ऐसा क्या हो गया कि पैसों की कोई अहमियत ही नहीं है, यह सिर्फ कागज़ के टुकड़े हैं। और ये सोचकर पंडित ने एक बूढ़े आदमी को पैसे दिखाकर पूछा, बाबूजी ये क्या है? बूढ़े ने कहा, ये कागज़ है। क्यों, क्या हुआ? पंडित ने पूछा। फिर पैसे कैसे होते हैं? बूढ़े ने कहा, भाई पैसे बंद हुए तो बहुत वक्त हो गया। दुनिया में खाने की चीज़ों की कमी हो गई है और लोग बस अनाज ही लेते हैं, ना कि ये कागज़ के टुकड़े। जिन पर भरपूर अनाज है आज वही सबसे अमीर हैं। पंडित को अपनी लालच और बुद्धि पर शर्म आने लगी और घर जाकर भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर वह रोने लगा। भगवान से माफ़ी मांगने लगा और कहा, भगवान मैं सबसे अमीर बनने के चक्कर में भूल ही गया था कि सबसे कीमती चीज़ क्या है। भगवान से उसने प्रार्थना की कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस पहले के जैसा ही कर दो, मैं बस आपकी सेवा करना चाहता हूँ। और भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसे माफ़ कर दिया। पंडित खुशी खुशी रहने लगा और भगवान की भक्ति में लग गया। तो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।